आज का विषय है यीशु को मानने वाले प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया। हे खुदावन बाप, तू हमसे बोल और बातचीत कर पिता, ताकि हम वचन की भेद को, गहराई को, वचन की सच्चाई को भली भांति सीखने पाए। आप हमसे बोल और बातचीत कर, सारी महिमा आपको देते। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मसीह यीशु को मानने वाले लोग प्रसाद को खा सकते हैं कि नहीं, इस विषय में हम सीखेंगे कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और खाने से हमें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होता है। इन सारे विषयों को हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:15। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सबसे पहले बात, हम प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है तो हम परमेश्वर के लोग हो गए। ये शरीर किसका हो गया है? प्रभु यीशु मसीह का। और ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम जो कुछ इसके अंदर डालते हैं मेरे प्रिय, हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर के अंदर चढ़ा रहे हैं या डाल रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले आप इन बातों को ध्यान दें कि ये जो शरीर है अब ये हमारा नहीं है। पहले हमने अपने मर्जी से जो कुछ भी करते थे वो सही था, लेकिन अब हम जो कुछ भी करेंगे इसमें परमेश्वर हमें देखेगा और सोच समझ कर ही हमें करना है। हालेलुया। मैं ये बातें आपको किस लिए कहता हूँ? प्रसाद मेरे प्रियो, लोग किसको चढ़ाते हैं और प्रसाद का क्या महत्व है और जिसके लिए चढ़ाते हैं वो क्या है, इन सब विषयों को आप अच्छे से सीखें। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 44 अध्याय, यशायाह 44 अध्याय 9 से 18। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ न होगा। उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसुला अंगारों में बनाता और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ाई सूत लगाकर टांगी से रेखा खींच करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है, ताकि लोग उसे घर में रखे। वह देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वह देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है, तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है। वह उसमें से कुछ सुलगा कर तापता, वह उसको जलाकर रोटी बनाता। उसी में से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वह मूरत खुदवा कर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग को वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पका कर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया। मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोद कर बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो,
सबसे पहले आपने अभी जाना कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यशायाह नबी बहुत पीछे, बहुत सदी पहले की बात है, ये भविष्यवाणी के तौर पर लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे प्रियो मूर्ति बनाते हैं, एक लकड़ी को काटते हैं और उस लकड़ी से मूर्त खोद कर बनाते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं और पूजते हैं और थक जाते हैं और उसी लकड़ी से आग जलाते हैं, उसमें भोजन पकाकर खाते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों से। हालेलुया। उसमें ना कुछ प्राण है, ना कुछ शक्ति है, ना कुछ बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि देखिए आप। हालेलुया। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर किसके अपने हाथ से बनाकर उसको दंडवत करते हैं और तू मुझे बचा बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इनकी बुद्धियों को क्या कर दिया? अंधी कर दिया है। हालेलुया। इनकी बुद्धि क्या अंधी है, वचन में ऐसा लिखा है। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं सकते और ना उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ सकते हैं। उसकी समझने बुझने की शक्ति बिल्कुल बंद हो गई है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या हम तो भोजन किसमें, जो प्रसाद किसमें चढ़ता है, उस प्रसाद का महत्व क्या है? मेरे प्रिय, अभी आपने सीखा कि लोग किसके लिए भोजन को, प्रसाद को चढ़ाते हैं। हालेलुया। एक देवता अपने हाथ से बनाते हैं, उसके लिए भोजन को प्रसाद को चढ़ाते हैं। बाइबल में हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि वो प्रसाद का क्या महत्व है। उसके लिए निकालिए आप पहला कुरिन्थियों 10 का 19-20। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उस मूर्ति पर चढ़ाए, वो मूर्ति में कोई जान है ना कुछ है। तो उसमें जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद वो चढ़ाते हैं, वो किसके लिए है? वो यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं, वरन वह यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमें प्रसाद नहीं खाना है। क्यों? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है और आप दाखरस लेते हैं प्रभु के आत्मा के साथ, आप भागी होते हैं, आत्मा के साथ एक आत्मा होते हैं। तो आप अगर प्रभु के साथ भागी होने के बाद अगर आप प्रसाद खाते हैं जो वो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ता है, तो वो प्रसाद किसका भागी हुआ? दुष्ट आत्मा का भागी हुआ। तो आप उस दुष्ट आत्मा को अगर खाते हैं तो दुष्ट आत्मा को आप खा रहे हैं, समझिए। इसलिए आप प्रभु और दुष्ट आत्मा दोनों के साथ एक साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए साफ साफ बाइबल में कहा है कि प्रसाद के विषय में, हालेलुया, कि आप जो मसीह में चलते हैं वो प्रसाद नहीं खा सकते। हालेलुया। उससे प्रियो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो कैसे जाने? आइए हम जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 का 7-8। पर सबको यह ज्ञान नहीं, यह कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रसाद खाते हैं, आपका जो विवेक, आपकी समझने बुझने की शक्ति क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। प्रभु में आने के बाद अगर आप खाते हैं तो आपका बुद्धि अशुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप उसे खाएंगे, लोग क्या सोचकर खाते हैं? हम देवता से हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा और उसका आदर करके खाते हैं। मेरे प्रियो, आप अगर उससे खाते हैं, आपको परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता वो प्रसाद। हालेलुया। नहीं खाएंगे तो कुछ हानि नहीं पहुंचाता, अगर खाते हैं तो कुछ फायदा भी आपको नहीं देगा। वचन में साफ लिखा है। एक बार मैं और पढ़ता हूँ 7-8 को। पर सबको ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देख लिया कि कैसे हमें प्रसाद के विषय में बाइबल चौकस करती है। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं। यशाया 45 अध्याय 18 और 19। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा। वही जो कहता है मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मैंने न तो किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश में किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें बताता आया हूँ। मेरे प्रियो, प्राचीन काल से परमेश्वर इस बातों के विषय में चेतावनी देते आया है। मैं ही तुम्हारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन मनुष्य अज्ञानता के कारण, हालेलुया, अपने लिए अपने ही आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को बनाकर और उसकी उपासना करने लगे। परमेश्वर इससे बिल्कुल नाराज होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए इन बातों के विषय में प्रभु ने चौकस रहने के लिए बोला है। तो हमें नए नियम के जो विश्वासी हैं उसको प्रेरितों ने भी कहा कि हमें क्या करना चाहिए। जो नए विश्वासी जो प्रभु में आते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है मेरे प्रियो। ये जो मैं आज का जो वचन उन्हीं के लिए खास कर है, जो नए विश्वासी, उन तक आप जरूर जो पुराने विश्वासी हैं उन भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि जो नए विश्वासी हैं इन वचनों को जाने, सीखे, समझे। क्योंकि वे अभी अभी प्रभु में आए, उनको इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश किए हैं। तो उन्हें ये वचन आप पहुंचाएं ताकि वे जाने और शुद्ध रहें उनका विवेक। एक वचन हम और पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम 15 का 29। प्रेरितों के काम 15 का 29। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए फुओं से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। हालेलुया। ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों की सेवा करते समय में भी आया था। बहुत से लोग जो अन्य जाति में से प्रभु में आते थे, उनके सामने एक सोच हो जाता कि हम जो पहले जो करते हैं क्या हम उसको करते रहें या छोड़ें। तो उसको प्रेरितों ने कहा कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए वस्तुओं से सावधान बचे रहो। मतलब जो मूर्त में चढ़ाते हैं उनकी वस्तुओं को तुम ना खाना। और लहू से जो हम कसाई के यहाँ से लेकर खाते हैं, तो उसमें उसका जो लहू वाला उसके लिए वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। उससे बचे रहो और व्यभिचार से बचे रहो, आगे शुभ है। मूर्तों की से चढ़ाया हुआ प्रसाद से और लहू ना खाना। मांस खाते लेकिन उसके साथ लहू नहीं खाना। 3-4 बार पानी से धोकर ही उसको करना और हलाल किया हुआ मांस को खाने के लिए प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन में जो लिखा है उनको अच्छे से समझे। मैं विश्वास करता हूँ जो भाई बहन मसीह में नए हैं उन तक इन संदेश को अवश्य पहुँचाएं, ताकि उनका विवेक शुद्ध रहे। हालेलुया। उनको इतना ज्ञान नहीं हो, उतना उन्होंने अब तक बाइबल को नहीं पढ़ा। हालेलुया। उन तक आप पहुँचाएँ ताकि वे सुने और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। सहायता और आप मदद करें भाई बहनों की। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, जो बातें आपने हमसे किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रसाद के विषय में कैसे आपने हमें चौकस किया प्रभु, कि प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में आपने हमें बताया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे खुदावन, हमारी समझ बुद्धि को और खोल, ताकि हम आत्मा में बढ़ने पाए। सहायता और मदद करें। ये छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबको जय।